नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे दशहरा क्यों मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जब वे युवराज बनने वाले थे तभी माता कैकेयी के वचन के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वनवास के दौरान लंका का राजा रावण, जो शिव का परम भक्त, महाज्ञानी और अपार बलशाली था, परंतु अहंकार से ग्रसित था, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का स्वरूप देकर राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजा और साधु का वेश धरकर माता सीता को पकड़कर पुष्पक विमान से लंका ले गया। लंका पहुंचकर उसने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर दिया और उन्हें अपनी रानी बनाने का प्रयास करने लगा। लेकिन माता सीता ने उसके अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। जब भगवान श्री राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने माता सीता को वापस लाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वनराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी को अपना दूत बनाकर लंका भेजा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की और श्री राम का संदेश दिया। फिर उन्होंने लंका को जला दिया और वापस लौटकर पूरी बात बताई। उसके बाद श्री राम और वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का अद्भुत सेतु बनाया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है, और लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। रावण का पुत्र इंद्रजित और उसका भाई कुंभकर्ण भी रणभूमि में उतरे। दोनों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु अंततः श्री राम की सेना के सामने टिक न सके। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में रावण स्वयं रणभूमि में आया। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं चारों ओर अस्त्र शस्त्र चलाने लगी। भगवान श्री राम ने बार बार उसके सिर काटे, परंतु वे फिर से उग आते। तब ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश दिया। श्री राम ने सूर्यदेव का ध्यान किया और एक दिव्य बाण चढ़ाकर रावण के हृदय पर प्रहार किया। वह बाण रावण के सीने को भेद गया। महाबली रावण रणभूमि में गिर पड़ा। मरते समय उसका घमंड टूट चुका था। उसकी सारी शक्ति और साम्राज्य उसकी आंखों के सामने समाप्त हो रहे थे। उस अंतिम क्षण में जब उसका जीवन धीरे धीरे निकल रहा था, उसके मुख से स्वतः ही निकला, हे राम। यह वही राम थे जिससे उसने जीवन भर शत्रुता की, लेकिन मरते समय उसने उसी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिया और इस तरह दशरथ रावण का अंत हो गया। यह युद्ध अश्विनी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को समाप्त हुआ। तभी से इस दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और सत्य तथा धर्म की ही सदा विजय होती है। कुछ स्थानों पर दशहरे का संबंध माँ दुर्गा से भी जोड़ा जाता है। कथा है कि इन्हीं दिनों माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे शक्ति और धर्म की विजय का पर्व भी माना जाता है। इस प्रकार दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। अहंकार और अधर्म का परिणाम विनाश होता है और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। इसलिए हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में उत्सव और हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जाता है और रावण दहन कर यह याद किया जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। ओके दोस्तों, थैंक